प्रारंभिक कदम है, आरंभिक कदम है ना, लेकिन उससे वह ज्ञान नहीं मिलेगा जो ओशो हमें देना चाहते हैं। एक ज्ञान शब्द का हम दो प्रकार से उपयोग करते हैं, एक जानकारी है, इंफॉर्मेटिव नॉलेज, और एक है विजडम, प्रज्ञा, विवेक, जो हमारी अंतरात्मा में उत्पन्न होता है, वह बाहर से नहीं आता। तो ओशो की बातें सुनकर पढ़कर हम अपने पुराने अंधविश्वासों से, विचारिक प्रणालियों से, मान्यताओं से मुक्त हो जाएंगे, और तब हमारे भीतर वह सहज ज्ञान उत्पन्न होगा जो प्रकृति से, परमात्मा से हमें मिला है। तो ज्ञान शब्द के यहाँ दो अर्थ हो गए, एक जानकारी वाली ज्ञान, उधार, जो दूसरों ने हमारे भीतर भरा है और हमने उसको पकड़ लिया है, उसको हम अपना समझने लगे। ओशो कह रहे हैं यह तुम्हारा नहीं है, तुमने कहीं से पढ़ा है, कहीं से सुना है, कहीं अनकॉन्शियसली अपने वातावरण से एब्जॉर्व कर लिया है। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे भीतर से आएगा। तो ओशो हमें ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वास्तव में उनकी शिक्षा को हम शिक्षा नहीं कह सकते। अंग्रेजी का जो शब्द है शिक्षा के लिए, एजुकेशन, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को भीतर से बाहर लाना। जैसे कुएं से हम रस्सी डाल के बाल्टी में पानी खींचें, एजुकेशन का मतलब है खींचना बाहर। अभी हम जिसको शिक्षा कहते हैं वो है बाहर से भरना, जैसे किसी टंकी में हम पानी भरते हैं। तो ओशो वो पानी वाली टंकी के खिलाफ हैं, वो चाहते हैं तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी अंतरात्मा से झरना फूटे, वहाँ से जो आएगा वो वास्तविक ज्ञान होगा। तो ओशो की शिक्षा को हम साधारण शिक्षा जैसा नहीं कह सकते, वो हमको कुछ थोप नहीं रहे, हमें कुछ दे नहीं रहे, बल्कि वो हमारे भीतर से जो चट्टानें आ गई हों, जिनकी वजह से अवरोध पैदा हो गया, हमारे भीतर का झरना नहीं फूट रहा है, वो उन चट्टानों को हटा रहे हैं। सो इट इज़ नॉट एजुकेशन इन ऑर्डिनरी सेंस, है ना, उससे ठीक विपरीत है। वो हमारी चट्टानों को हटा रहे हैं ताकि हमारे भीतर जो झरना का पानी भरा पड़ा है वो बह सके। तो ओशो की शिक्षा ऐसी है। सुंदर। मैं क्योंकि कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को समझना है तो वहां समझो जहां से उसकी शुरुआत हुई है। जी। अब आपने जो बताया, ये ओशो को उनके जीवन विचार को आपने कोशिश की समराइज करने की, लेकिन मैं उस पहले बीज को पकड़ता हूं, कुचवाड़ा मध्य प्रदेश में वो स्थान जहां पर उनका जन्म हुआ। जी। अब यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, आमतौर पर सर यहाँ लोग पैदा होते हैं तो उनको नौकरी चाकरी चाहिए होता है, एक जीवन चाहिए होता है जहां पर आसानी से परिवार साथ रह सके। मुझे ये जानना है कि एक बच्चा ओशो कैसे बन गया? क्या ऐसा हुआ कि वो सवाल करने लगा? क्योंकि ये साधारण नहीं है, जो सवाल पूछे गए वो साधारण नहीं थे। हजारों साल से एक परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा में हर चीज से प्रश्न करना, वो विद्रोही भावना होना, हर चीज पे सवाल कर देंगे, और जैसा मैंने पहले भी कहा, अपने सवालों पर फिर सवाल कर देंगे। ये आपके परिवार में पहले नहीं हुआ होगा। जी। ओशो जी से शुरुआत हुई, शायद यही वजह